हेलो गाइस। पिछले साल सितंबर में सरकार ने 3 कृषि सुधार कानून लाया था, जिसका एक बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। लगभग 1 सालों बाद फाइनली उसको सरकार ने वापस ले लिया है। अब एक्चुअली ये कानून था क्या, कैसे इसको लाया गया, क्या इसमें दिक्कतें थी और क्यों इतना ज़्यादा किसान लोग प्रोटेस्ट किए और फाइनली सरकार ने वापस क्यों लिया, या बिल को वापस कैसे लेते हैं और बिल को पास कैसे करवाते हैं संसद से, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले मैं बता दूं आपको कि जो संसद होता है वही कानून बनाता है और किसी भी बिल को पास या पारित करने का काम उसी का होता है। इस संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। ये 3 चीज़ें मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। किसी भी कानून को बनाने के लिए लोकसभा से पारित होना जरूरी है, राज्यसभा से पारित होना जरूरी है, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाएंगे और वो कानून बन जाएगा। सामान्यतः हर साल संसद की 3 बैठक होती हैं, 3 सत्र होती हैं, 3 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन फरवरी मार्च में होता है, इसे बजट अधिवेशन कहते हैं। आपको पता हर साल फरवरी से मई तक में बजट आ जाता है और ये लंबा सेशन होता है क्योंकि बजट, अब रेल बजट भी बजट में मिला दिया गया है, तो ये बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में। दूसरा मानसून सेशन होता है जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, और तीसरा शीतकालीन सेशन होता है, विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। एक्चुअली जो कृषि कानून थे या जो एग्रीकल्चर लॉ था इसको लाया गया तो उस समय कोई सेशन बैठा नहीं था। मतलब एक चीज़ देखिए, फरवरी से मई तक होता है पहला सेशन, उसके बाद छुट्टी होती है, संसद में कोई नहीं होता है। उसके बाद जुलाई में फिर बैठता अगस्त तक, मतलब मई जून के महीने में पूरा सेशन बंद होता है। फिर अगस्त तक होता है, फिर सितंबर छुट्टी होती है और पूरे सितंबर महीने में कोई भी संसद में नहीं होता है, और फिर नवंबर से दिसंबर में एक सेशन होता है। तो ये जो कानून लाया गया था, ये कानून आया था कानून लाया गया था सितंबर माह में। किस माह में लाया गया था? सितंबर में। एक्चुअली क्या हुआ था, उस समय कोई सेशन बैठ नहीं रही थी संसद की, तो इस कानून को राष्ट्रपति ने अपने स्पेशल, जो उनके पास एक सितंबर के महीने में जब सेशन कोई नहीं बैठा होता है, क्योंकि सेशन जुलाई से अगस्त बैठता है और नवंबर से दिसंबर बैठता है, इसी के बीच में सितंबर माह में ये तीनों किसान बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को। तो आपको पता है कि जो कानून बनाती है वो संसद ही बनाती है डेफिनेटली। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 123 में, जिसको एक्सप्लेन किया गया है। पावर ये होती है कि राष्ट्रपति अगर उसे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नीड है, किसी भी लॉ की या किसी भी कानून की ज़रूरत है, तो उसको वो 6 महीने के लिए अपने पावर से उसको कानून में ला सकती है। जो इसकी ड्यूरेशन होती है 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक का, 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक का। वो किसी भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी किसी भी कानून को, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको पास कर सकती है। तो सितंबर माह में इसको लाया गया जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं था, तो राष्ट्रपति ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इस कानून को पास कर दिया अपने यहाँ से स्पेशल ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल के तहत। हालांकि उसके बाद जब सेशन हुआ तब इसको सेशन में भी पारित करवा लिया गया। लोकसभा में ये 14 सितंबर को पास हुआ सबसे पहले। उसके बाद ये 14 सितंबर को लोकसभा में भेजा जाता है। पहले तो इसको लॉ बना दिया गया, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल में पावर दी जाती है 123 के तहत, कि जब भी मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन उस समय नहीं चल रहा है, तो उस समय अगर कोई कानून को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुरंत पार्लियामेंट को तो बुलाया नहीं जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है, उसके तहत वो किसी भी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अप्रूव करती है या किसी लॉ के बारे में बताती है, तो प्रेसिडेंट उसको कानून के रूप में बना सकता है। उसके बाद जब सेशन बैठी तो 14 सितंबर को इसे 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें से 17 सितंबर 2020 को ये पास हो गया। ठीक है। उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा गया, वहाँ से भी ये 20 सितंबर को पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको 24 सितंबर को इस पर साइन कर दिया, और फिर इंट्रोड्यूस कौन करेगा? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिकली।
या एक गैजेट पत्र में इसको प्रेषित किया गया या प्रेस या इसको छाप दिया गया। उसके बाद ये कानून बन गया। अब उसी समय से इसका प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली तीनों बिल क्या था हम लोग उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। मैंने छोटा सा आपको ब्रीफ दे दिया है कि एक्चुअली किसी भी लॉ को बनाया कैसे जाता है। और अगर पार्लियामेंट की सेशन होती तो डायरेक्टली ये पहले लोकसभा जाता, वहाँ से पास होता, फिर राज्यसभा जाता, वहाँ से पास होता, उसके बाद फाइनली सिग्नेचर किसका होता, प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर पार्लियामेंट के सेशन नहीं बैठी है या जो तीनों सेशन है उसके बीच का पीरियड है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ अप्रूव करती है या बताती है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट उसको कानून बना सकता है या उसको पारित करके कानून में ला सकता है। तो इसके तहत सबसे पहले कानून बनाया गया स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत, उसके बाद इसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन किया और फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। अब एक्चुअली तीनों बिल थे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना। तीनों बिल थे क्या? पहला जो आपका बिल था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये फर्स्ट बिल का नाम था। सेकंड बिल था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, सेकंड बिल। तीसरा जो बिल था इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, ये तीनों बिल आपके थे। एक्चुअली इन तीनों बिल में था क्या, एक्चुअली क्या चीज़ें लिखी गई थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बेसिकली टॉपिक उसी का है। हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल, स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लेक्चर डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो लॉ था एक्चुअली वो था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। ये जो पहला कानून था एग्रीकल्चर लॉ उसका नाम है। एक्चुअली इसके मुताबिक किसान अपनी फसल को मनचाही जगह पर बेच सकते थे, बिना किसी रुकावट के दूसरों राज्यों में भी फसल को बेच और खरीद सकते थे। एक्चुअली अभी तक का जो नियम है फार्म लॉ का नियम ये है कि आप जहाँ पर आपका खेत है या जहाँ आप फसल उगाते हैं, आपके नियर जो मंडी है उसी में सिर्फ आप अपने फसल को बेच सकते हैं, उसी मंडी में सिर्फ आप अपने फसल को बेच सकते हैं, बाकी और कहीं पर भी अपने फसल को आप बेच नहीं सकते हैं। तो सरकार ने इस नियम को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि आपका जहां मन करे वहां, मतलब मान के चलिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वहां पर गेहूं 20 रुपये किलो है और कहीं पर मान लीजिए राजस्थान में या कहीं और किसी स्टेट में ये 30 रुपये किलो है, तो आप चुपचाप इसको उठाकर राजस्थान के मंडी में भी बेच सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये आएगी, मान लो राजस्थान ले जाने में बहुत सारा किराया आएगा, तो इसमें एक और बात मेंशन की गई थी कि आप ऑनलाइन आप देखिए कहाँ का दाम आपको बेहतर मिल रहा है और फिर वहाँ की मंडी में आप डायरेक्टली ऑनलाइन अपनी बात लिख दीजिए या उनको मैसेज के थ्रू या आप कन्वे कर दीजिए कि आप अपनी फसल को उस मार्केट में या उस मंडी में बेचना चाहते हैं। वो लोग आएंगे और पैसा देंगे और आपका सामान ले जाएंगे। एक्चुअली पहले बिल में ये था कि अब आप मन चाहिए अपनी फसल जहां मन करे वहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करने वाला है। पहले ये क्या था कि आप सिर्फ और सिर्फ जहां के निवासी हैं उसके नज़दीक मंडी में ही अपने सामान को बेच सकते हैं। तो आई होप पहला बिल आपको समझ में आया होगा। दूसरा मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा ये था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसके तहत ये कहा गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यापारी या बड़े बिजनेसमैन से मिलिए और अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो चिप्स की फैक्ट्री चलाता है। किसकी फैक्ट्री? चिप्स की। अब उसे आलू चाहिए तो वो आपके पास आता है और कहता है कि ये जो आपका आलू का खेत है इसमें आप आलू लगाइए और मैं इसका दाम अभी निर्धारित कर देता हूँ, इतने रुपए में इसको खरीद लूँगा। और फसल के बीच में चाहे ये खराब होती है तो भी मैं आपको पैसा दूंगा, बाढ़ से नुकसान, मतलब एक तरीके का अश्योरेंस हो जाता है आपको कि आपकी फसल इसी समय बिक गई है, आपको कुछ नहीं करना है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई भी आपको नहीं करनी होगी। जो कंपनियां होंगी एग्रीमेंट आपसे की होंगी उनको पैसा देना पड़ेगा।
तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि आप किसी पार्टिकुलर जो कंपनियां होंगी वो आपसे आकर मिलेंगी और आपके खेत को या आपकी चीज़ों को पहले ही वो परचेज कर लेंगे एक फिक्स प्राइस पर, और उसके बाद में अगर कोई नेचुरल फिनोमिना होता है तो उस पर किसी किसान की गारंटी नहीं होगी, उसको पैसा पूरा मिलेगा। तो ये था दूसरा कानून। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बवाल आया था कि इसमें एमएसपी नहीं रहेगा। अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार एमएसपी लागू करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ये मान लो एक कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो आपको पता है जो बहुत ज़्यादा होती है बहुत सस्ती भी हो जाती है, तो सरकार तो किसानों का तो घाटा हो जाएगा। तो सरकार कहती है कि आप चाहे जितना पैदावारी करो, हम मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं 20 रुपये 25 रुपये जो भी वो करे, कि इतने रुपए में हम हर हाल में खरीदेंगे, इससे कम आपको पैसा नहीं दिया जाएगा और इससे ज़्यादा ही आपको कोई और खरीद सकता, बाकी कम में आपको बेचना होगा। तो 20 से कम आप कहीं नहीं बेचेंगे, 20 से कम तो मैं ही ले लूँगा, क्योंकि अगर 20 से कम कोई खरीदेगा तो सीधा सरकार को बेचोगे और जो ज़्यादा में खरीदेगा उसे बेचोगे। तो लोग कह रहे थे कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा, हालांकि ऐसी कोई सरकार ने बहुत एश्योरेंस भी दिया था, बट फाइनली जो भी था अब इसको रिपील कर लिया गया, कानून को वापस कर लिया गया। ये था दूसरा कानून। तीसरा कानून मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा कानून ये था कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955। इसमें यह था कि इस अधिनियम के तहत अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल और प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादकों पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई। स्टॉक लिमिट हटाने का मतलब क्या होता है? अभी तक सरकार में ये था, या अभी तक कि आगे भी हो क्योंकि ये कानून तो लागू नहीं हुआ, इसमें यह था कि तिलहन, दाल, प्याज, आलू और खाद्य तेल इनको आप बहुत ज़्यादा अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, स्टॉक में बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसकी एक लिमिट है, अगर आप ज़्यादा रखेंगे और आप पर छापा पड़ता है तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस पर सरकार ने कहा कि अब लिमिट हम ये हटा देंगे, अब जिसका भी मन करे वो जितना भी मन करे वो लिमिट वो अपने यहाँ स्टोर कर सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तीसरा कानून ये था। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आया होगा। अब ये तीनों कानून लाई गई थी पिछले साल प्रीवियस ईयर में, और फाइनली ये कानून बन भी गया था, पारित भी हो गया था संसद से, और ये कानून लागू भी हो गया था। लेकिन फाइनली अभी कुछ दिनों पहले ही इसको इतने प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो किसानों के द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट हुए, एक साल होने वाला है, तो हमारे पीएम ने इसको वापस ले लिया है इस कानून को। अब ये कानून नहीं लागू होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअली कानून कैसे बनता है। अच्छा, कानून वापस कैसे लिया जाता है, ये भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको लोकसभा में भेजा जाएगा, वहाँ से लोग साइन करेंगे कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहाँ भी यही चीज़ें होंगी, इसको पारित किया जाएगा कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रेसिडेंट फाइनली साइन करेंगे और ये कह देंगे कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कानून को हटाने का और लगाने का प्रोसीजर, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और तीनों बिल क्या थे वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।